सृष्टि भगवान की है तो सृष्टि का पदार्थ भी भगवान का है ना। सृष्टि भगवान की है तो सृष्टि का पदार्थ भगवान का है। पदार्थों को संभालना है, प्राणियों के ऊपर दया करनी है, लेकिन आसक्ति नहीं है। भरत राजा के साथ में हिरण नहीं गया, लेकिन भरत राजा को हिरण बनना पड़ा। और मनुष्य इधर जितने भी प्राणी हैं, कि मानव शरीर में गलती होगी। भगवान ने गीता जी में संकेत दिया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंतिम यात्रा के समय में जैसा भाव होगा, उस भाव के अनुसार पार्थ जन्म मिलता है। और भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करते हो तो मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। इस श्लोक के ऊपर वाला श्लोक, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। क्या दिव्य बात भगवान ने की है। अंतकाल के समय में कोई प्राणी मेरा स्मरण करता है, शरीर त्याग के समय, साधक पार्थ मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ही का प्रयोग किया, बल दिया। शादी में आना जी, लेकिन आना ही है, या बल दिया, आना ही है, वहां पर हम जाना, निमंत्रण पक्का है। तो यहाँ पर भी भगवान ने बल दिया है। वो साधक मुझे ही प्राप्त हो जाता है, मेरा स्वरूप हो जाता है, इसमें संशय डाउट नहीं है। फिर अर्जुन ने कहा कि केशव, आपका ही स्मरण हो अंतिम यात्रा के समय में, और किसी चीज का पदार्थ का स्मरण न हो, तो मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, सततम कीर्तयन्तु मां, सतत मेरा कीर्तन करो। सतत कीर्तन करोगे, अंतकाले च मामेव अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः। अनन्य भाव से मेरा सतत चिंतन करोगे, दीर्घकाल चिंतन करोगे, अंतिम यात्रा के समय में मेरा ही स्मरण। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि अंतिम यात्रा के समय में साधक बोल नहीं पाता है, जीवन भर भगवान का स्मरण किया है। भगवान ने कहा कि मैं उनके हृदय में बैठकर मैं बोलता हूँ। नारायण बोलेंगे या कृष्ण बोलेंगे तो कौन बोलेंगे, भगवान बोलते मैं मदद करता हूँ। जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता बालक, उसकी मदद कौन करता है, भगवान। फटाफट माँ बोलते हो। और पिताजी बड़ी मदद करते, इसलिए बाप बोले ना तो मुख बंद हो जाता है, माँ बोले तो मुख खुलता है। घर में जाकर बोलना। पापा तो बेटा बाद नाम बाद में आया है। हाँ। पहले पापा नहीं है, गीता ही है। हाँ। शास्त्रों में बाप, पिता, पितृ, मातृ ऐसा प्रयोग है। मेरे कहने का मतलब, पिताजी ज्यादा मदद करते हैं। बहुत बड़ा संकट होता है ना, इसमें पिताजी का हाथ होता है। छोटे छोटे संकटों में माँ की याद आती है, और बड़ा संकट हो तो बाप रे। बड़े संकट को फिर पिता संभालते हैं। अपने विषय पर आइए। विषय कहाँ पर चल रहा था,
कि भगवान कहते हैं कि मैं साधक के हृदय में बैठकर मैं बोलता हूँ, वो नहीं बोल सकता ना, बोलने का सामर्थ्य नहीं है, मैं बोलता हूँ। कितनी मदद है मेरी। तो भरत चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है किसी भी पदार्थों के साथ आसक्ति न करे, और आसक्ति के कारण कहते मनुष्य शरीर में रहते हुए देखो लोग कौन से जन्म में चले गए। और विद्यारण्य स्वामी जी कहते हुए एक बार जीवन बिगड़ गया, 84 लाख जन्मों का चक्र शुरू हो गया, उस भंवर से कहते कोई छुड़ाते नहीं। एक बार जीवन बिगड़ गया, भाष्यकार ने कंदू का गेंद का उदाहरण दिया। कोई पौड़ियों पर खड़ा है, कहते हैं 100 पौड़ियां है और लास्ट पौड़ी पर ऊपर खड़ा है और गेंद हाथ से गिर गई, फिर उस गेंद को अब नहीं पकड़ सकते, सारी पौड़ियों से छलांग लगाती है, गेंद कहाँ पर आई, नीचे आ गया। और नीचे बारिश के दिन के बहुत बड़ा नाला था, नाले के अंदर में गेंद गिर गई और वो नाला कहते नदी में जाकर मिल गया और नदी जाकर समुद्र में, वो गेंद कहाँ गई, वो समुद्र में। वो समुद्र क्या है भाई, मृत्यु संसार सागर। 12वें अध्याय में मृत्यु संसार सागर का भी सागर के अंदर में गिर गए, कहते वहां से निकलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए पदार्थों को, वस्तुओं को कहते संभालना, ठीक है। मैं तो बोलता भाई सोना चांदी जाप रखे ना, रात को 2 बार उसकी चाबी चेक किया करो, करने में आगे क्या है, पैसे हैं 2 बार गिनो, लेकिन रखते समय बोल दे ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी संभाल, तो क्या होगा अभी हमें कोई टेंशन नहीं होगा, भगवान संभालेगा। हमारे से ज्यादा कौन संभाल सकते हैं, भगवान। चोर आया भी तो उसकी बुद्धि को भगवान बदल देंगे, ठीक है। कहते हैं ना कपल कपल कपल, ऐसे भगवान का नाम ही है। कुंडी को ताला बंद करते समय कुंडी को हाथ में कपल कपल बोले, चोर हाथ लगाएगा तो चोर के विचार ही बदल जाते हैं, संस्कार होते हैं। और अजामिल से हमें शिक्षा मिली। उन्होंने देखो अंतिम यात्रा के समय में नारायण का स्मरण किया और नारायण के दूत आकर अजामिल की रक्षा की। और ये यमराज के दूत रक्षा नहीं करते, क्या करते हो बोलो, भगवान कहते हुए यमराज के हाथ में ही नहीं लगना है, ठीक है। यमराज का अतिथि बन गए कहते हैं, तो क्या करेगा, स्वागत थोड़ी करेगा। यमराज का कोई अतिथि बने वो यमराज स्वागत करेंगे क्या, यमराज के दूत स्वागत नहीं करते। और अजामिल के मुखारविंद में भगवान का नाम आया कैसे, ऐसे थोड़ी आया। नारायण नारायण का बहुत अभ्यास है और नारायण नाम रखा ये भी पूर्व जन्म के संस्कार के भी, ब्राह्मण शरीर का होता। भगवान का नाम वाणी में आता है ना, तो कहते हैं बहुत जन्मों की साधना होती है भी। गीता को पापी व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता है, जिसके जिस बालक के हाथ में गीता आ गई वो कितना भाग्यशाली होगा। आपको पता है जब से पृथ्वी चल रही है कितनी बार हम जन्म में आए, हमारा चतुश्लोकी भागवत याद थी क्या उसको, नहीं बोलो। अब वो पुण्य कर्म एकत्रित होते 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 अब आपको देखो चतुश्लोकी भागवत याद है। और चतुश्लोकी भागवत कहते आपकी वाणी में आ गई, पहले किनकी वाणी में थी,
भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु की वाणी आपकी वाणी में आ जाए, वाणी कौन सी बन जाती है भाई? भगवान की वाणी हो गई, भगवत वाणी हो गई भाई। शिव महापुराण में कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इतना बोलते ही कहते हैं आपकी वाणी तीर्थ बन जाती है भाई। हमारा मुख कौन सा बन गया? तीर्थ। क्या शक्ति है भगवान के नाम में। हिरण्यकश्यप ने बहुत साधना आराधना की, लेकिन लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं थी, साधना तामस हो गई थी। रजो मिश्रित तामस, रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण हो गया वहां पे। मैं साधना करूंगा और मेरे भाई का बदला लूंगा। नारायण ने मारा था उनको, हिरण्याक्ष। उसका बदला देने के लिए कहते हैं नारायण के साथ में विरोध करूंगा, और विरोध करने के लिए उन्होंने साधना की। और हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा? इतनी कड़ी साधना करने के बाद देखो सारा चमड़ा गल गया, अस्थियां दिखाई पड़ रही थी। पहले जो साधना होती थी ना सतयुग में, द्वापर में, उसमें चमड़ा भी गल जाता ना, कुछ नहीं होता था। लेकिन अब वो शरीर नहीं है, कलयुग का शरीर वो नहीं है। ये शरीर अन्न में शरीर है। तो चमड़ा गलने के बाद क्या करें? मधुमक्खी काटती है ना, तो उस समय कितनी जलन होती है बोलो। इसमें मधुमक्खी ने काटा, उस समय हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते होते हैं। वो तो काटता डंक मारता हूँ, निकालना है, उसमें कितनी जलन होती भाई। बहुत ज्यादा दुख होता है ना, उसमें भगवान का नाम भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, लेकिन वो लाइट दुख बतला है। थोड़ा हल्का फुल्का बुखार है, उसमें भगवान का नाम हो, लेकिन बुखार हो 100 के ऊपर चला गया, 104 पे आपकी नहीं खुलती। कोई बोले ना उठकर बैठो, उठने उठकर बैठने की इच्छा होगी क्या? वो तो मुझे सोने दो बस भाई, किसी के साथ बात करने की इच्छा नहीं होती है। दुख में सुमिरन सब करेगा कि लाइट दुख होगा ना भी, हल्का दुख उसमें स्मरण हो जाता है, ज्यादा दुख में स्मरण थोड़ी होता है। बालक को बहुत दुख लगती है ना, बहुत दुख होता है, उसको बोले काका को नारायण का नाम ले ले, होगा क्या? बड़ा कठिन नहीं। भूखे पेट क्या बोलते हो आगे? कितना धीरे बोलो, आप बोल नहीं रहे हो। भूखे पेट भोजन में भी शर्मी कथा श्वेत के तो आगे बैठा था गुरु जी, विद्यार्थी में आगे बैठता था। और एक दिन इधर देखे उधर देखे, क्लास चल रही, पाठ चल रहा था। गुरु जी ने कहा नाश्ता नहीं किया? तुम नाश्ता कर दिया। उपनिषद में है खाली पेट में बहुत भूख लगी, तो उस समय पाठ पूजा नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। तो करोड़ों में मनुष्याणाम सहस्रेशु, हजारों में कोई साधक होगा करते जो भाई भूख को कंट्रोल करे। निर्जला एकादशी का व्रत किया होगा आपने? करवा चौथ व्रत आता है ना, जिसमें 5-6 बजते तो बहनों को लगता है इतना बड़ा लोटा पानी का भर के रखो। आपके मन में आता है नहीं, पता नहीं, मैं साउथ की बात कर रहा हूँ। और उस दिन चंद्रमा भी थोड़े से ना वो तो समय पर आते हैं, लेकिन बादल का चक्कर पड़ता है।
ठीक है। माँ बार बार बोलते जा छत पर देख आए होंगे अभी। मामा है सबके हो। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा सबसे बड़े मामा है। ठीक है। ये जो राजाओं का जो चरित्र दिया शिक्षा के लिए, भरत राजा से गलती होगी, हमारे से गलती ना होगी। ये वृक्ष मनुष्य शरीर में थे, हमारे से गलती ना हो। यमलार्जुन ने गलती की, वृक्ष शरीर में गए और उन आगे आएगा विषय। उन्होंने कहा कि प्रभु ये वृक्ष जन्म किसी को भी ना मिले। आप एसी चला लेते हो गर्मी में, पंखा चला लेते हो, ठीक है। अब वो बारिश हो गई, छाता कहाँ से लाए हुए? ठंडा ज्यादा लग रहे तो आप वृक्ष पीपल है, बबूल का है, कंबल ओढ़ते हो रात का, कंबल ओढ़ा के आते हैं। अपने घर के सामने बड़े बड़े वृक्ष होते, चलो एक बड़ी कंबल एक बनवा दे, ऑर्डर दे दे। ऐसा होता है कि याद भी नहीं, स्मरण भी नहीं आएगा, कोई विचार नहीं करेगा भी वृक्षों के बारे में। यमलार्जुन ने कहा हम भगवान के घर के सामने ही थे, लेकिन किसी ने हमारा विचार नहीं किया। विचार किया प्रभु ने, और प्रभु नहीं होते तो हम वृक्ष जन्म में ही रहते। ऐसा नहीं भी मनुष्य शरीर मिलेगा तो मनुष्य शरीर, दूसरा शरीर, मनुष्य शरीर ही मिलेगा दोबारा, ऐसा नहीं है। कर्मों के आधार पर कुछ दार्शनिकों का मत है कि मनुष्य शरीर होता है ना, फिर उनको मनुष्य शरीर ही मिलता है, ऐसा नहीं है। भरत राजा मनुष्य शरीर में थे, हिरण के शरीर में गए कि प्रमाण है, गए प्रमाण। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कराने। देखो दैत्यों के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ, दैत्यों के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ, और प्रहलाद को भक्त बोलते हुआ। भले ही उनका जन्म दैत्यों के घर में हुआ है, असुरों के घर में हुआ, लेकिन भगवान के साथ जुड़ने के कारण आज भी प्रहलाद जी का नाम है। इस समय प्रहलाद जी को छोटे थे ना, वो गुरुकुल में भेज दिया था उनको। अब असुरों के गुरु जी कौन होंगे? शुक्राचार्य। तो असुर ही होंगे ना। शुक्राचार्य मतलब अब शुक्राचार्य जी जो गुरु रखे थे पढ़ाने के लिए, वो शिक्षा देने लगे। तो जिस समय प्रहलाद जी बैठे हुए तो प्रहलाद आपके पिताजी ना सबसे बड़े भगवान है। प्रहलाद जी ने क्या कहा? सबसे बड़े भगवान। प्रहलाद जी ने कहा भगवान तो सबसे बड़े नारायण है। नारायण में तो नारायण का नाम नहीं लेना। गुरुकुल में आया बोलो। और जिसमें छुट्टी हुई, इसमें छुट्टी होते ना, वृक्ष के नीचे सब बैठे और बालकों को कहा बीच में प्रहलाद जी बैठे, चारों तरफ वो बालक बैठे। अभी राजा का बेटा है वो। और प्रहलाद जी की वाणी बड़ी मधुर वाणी थी, तो सभी बालक उनकी गुरु जी की बात नहीं सुनते, तो गुरु जी असुर थे वो। ठीक है। प्रहलाद जी ने कहा कौमाराचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यध्वमर्तदम्। संसार में मनुष्य शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। नीचे बैठने में तकलीफ, कुर्सी दे कुर्सी ले लो, बैठ विषय कहाँ पर चल रहा है? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जगह बताता हूँ।
तो थैला पीछे निकाल दो। बैठ गया आराम से? हाँ जी। चल। दुर्लभम मानुषम जन्म, कहते हैं संसार में क्या दुर्लभ है, तो कहते मनुष्य शरीर दुर्लभ। ये क्या है, शरीर के हमने पैसे देने नहीं पड़ेगा, ऐसे ही मिला है, इसलिए शरीर की क्या है कीमत। वो दांत की कीमत बस वो 4000 लगेगा क्या आप लगाने के, उसका उस समय पता लगता है थोड़ा है कुछ। हाँ, जो हाथ पैर भाई ये बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे इसकी कीमत भाई। हाँ, वो तो कभी हाथ काम नहीं करता ना, मतलब कहीं फ्रैक्चर हो गया तो हाथ बंधा हुआ आता है ना, तो उसमें पता चलता है कि प्रभु ने 2 हाथ दिए थे, इसकी कीमत क्या है। भोजन नहीं कर सकते, माँ भोजन खिलाती है, उस समय लगता है भी हाथों की पैरों की क्या कीमत है। बताता रहा तो भी आप नेट खोल के देखना, आप बोलना मनुष्य शरीर की कीमत कितनी है। घर में जाकर चलाना आता है तो ठीक है, नहीं चलाना आता है तो बोल के देखो मनुष्य शरीर की कीमत कितनी है, तो पहले 30 करोड़। फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये शरीर की कीमत कितनी है, तो 342 करोड़। अभी शरीर कितने का हो गया, इतनी जल्दी बोलते हो। 342 करोड़ हमारे घर में है क्या, और इतनी